Hello students of class 10. Today I am teaching you your exercise 1.2. For that, here you have fundamental theorem of arithmetic. Any composite number is product of factors of prime numbers in a unique way. कह रहा है कि किसी भी यौगिक संख्या का एक प्राइम फैक्टर होता है। जो भी यौगिक संख्या है वो प्राइम फैक्टर्स के गुणनफल होते हैं और ये गुणनफल एक यूनिक वे, यूनिक का मतलब यहाँ क्या होगा? यूनिक वे का मतलब हुआ कि उसको किसी भी तरह से आप लिख सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर लेते हैं कि 105, तो 105 एक कंपोजिट नंबर है। इसका फैक्टर क्या होगा? 3 × 5 × 7, ये प्राइम फैक्टर हुआ 105 का। तो 3, 5, 7 को आप किस ऑर्डर में लिखते हो ये कोई बात नहीं है। आप इसको 5 × 7 × 3 लिख सकते हैं या 7 × 3 × 5 लिख सकते हैं। तो ये एक यूनिक वे होगा, लेकिन 105 का प्राइम फैक्टर यही होगा 3, 5, 7। ठीक है, इसका ऑर्डर किस रूप में ये कोई मायने नहीं रखता है। इसलिए एनी कंपोजिट नंबर इज प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्राइम नंबर्स इन ए यूनिक वे apart from order of prime numbers in which prime factors occur. Now, fundamental theorem of arithmetic has several application. इसका मैथ में कई एक जगह तुमको इसका उपयोग मिलेगा। एग्जाम्पल के तौर पर मैं लेता हूँ, जो तुम लोग यू हैव डन HCF एंड LCM इन प्रीवियस क्लासेस बाई फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टर मेथड से HCF और LCM अवश्य बनाए होंगे, लेकिन मैं इसको पढ़ाने के पहले चाहता हूँ, बिफोर आई टीच यू टू फाइंड HCF एंड LCM, यू शुड नो व्हाट इज कॉल्ड HCF एंड LCM। HCF और LCM किसको कहते हैं ये भी जानना जरूरी है। HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसका फुल फॉर्म हुआ। HCF कहते किसको हैं? द ग्रेटेस्ट नंबर फॉर 2 और मोर देन 2 गिवन नंबर, यानी 2 या 2 से ज़्यादा नंबर के लिए वह सबसे बड़ी संख्या जिसके द्वारा, मैंने उस बड़ी संख्या के द्वारा ईच गिवन नंबर इज एग्जैक्टली डिविजिबल इज कॉल्ड HCF। जैसे उदाहरण के लिए देखो कि 12, 18, 24, इसका HCF अगर निकालना है तो फैक्टर इनका लिखे हैं। 12 का फैक्टर होता है 1, 2, 3, 4, 6, 12। फैक्टर ऑफ 18 होता है 1, 2, 3, 6, 9, 18। 24 का फैक्टर होता है 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24। इस तरह से देखो कि इसमें कौन कौन कॉमन है। 1 कॉमन है, 2 कॉमन है, 3 कॉमन है और 6 कॉमन है। तो ये जो कॉमन है, here you can see 1, 2, 3 and 6 is common factor. तो 1, 2, 3 and 6, इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन है? 6 है। इसलिए 6 जो हुआ वो 12, 18, 24 का HCF हुआ। समझ में आया? इसको ध्यान से रीडिंग दोगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर LCM, मैं वही नंबर लेकर के उनका LCM दिखा रहा हूँ तुमको। LCM मीन्स लीस्ट कॉमन मल्टीपल। मल्टीपल का मतलब होता है गुणक। कोई नंबर है उसमें गुणा करते जाओ। जैसे तुम लोग टेबल पढ़ते हो, मान लो यहाँ 12 है तो 12 का टेबल क्या होता है? 12, 12 2 जा 24, 12 3 जा 36, ऐसे। तो वो मल्टीपल होगा। तो LCM किसको कहते हैं? द स्मॉलेस्ट नंबर फॉर 2 और मोर देन 2 गिवन नंबर्स
which can divide exactly by each given number is called LCM। यानी दो या दो से अधिक संख्याओं के लिए वह सबसे छोटी संख्या जिसमें दी गई प्रत्येक संख्या से पूरा पूरा भाग लग जाए उसको उन संख्याओं का एलसीएम कहते हैं। अब देखो मल्टीपल ऑफ 12 क्या होगा? 24, 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84 और लिखते जा सकते हो। मल्टीपल ऑफ 18 क्या होगा? 18, 36, 54, 72, 90, 108 और आगे होगा। इसी तरह से 24 का मल्टीपल क्या होगा? 24, 48, 72, 96, 120 और डैश। इस तरह से देखोगे कि इन तीनों में कॉमन क्या है। तो यहाँ देख रहे हो कि यहाँ कॉमन 72 है। 72 के पहले कोई नंबर नहीं है, लेकिन और ज़्यादा मल्टीपल लिखोगे तो देखोगे कि 72 के बाद भी नंबर आएंगे, लेकिन 72 के पहले कोई नहीं आएगा। इस तरह से 72 के बाद जो आएंगे तो अब तो 72 सबसे छोटा होगा। तो इस तरह से 72 जो हुआ 12, 18, 24 का एलसीएम हुआ। अब बताते हैं तुमको कि एचसीएफ एलसीएम जो नंबर दिए गए हैं ये दो नंबर के लिए दो नंबर दिए हुए हैं, तो उनके एचसीएफ और एलसीएम और नंबर के बीच क्या संबंध होता है? रिलेशन बिटवीन एचसीएफ एलसीएम एंड द गिवन नंबर्स फॉर टू गिवन नंबर्स। तो रिलेशन इज दैट द प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, यानी दिए गए संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है द प्रोडक्ट ऑफ देयर एचसीएफ एंड एलसीएम, उनके एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है। इसी को तुम दूसरे तरीका से ऐसे जो नीचे दिए हैं लिख सकते हो, द प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स जो है another way we can write it, how? One number into other number equal HCF into LCM. So out of these four things, any three will given in your sums, and fourth you can find by applying this formula. Okay, after this I will teach you your lesson 1.2, that I will done the sum and I will send you on your WhatsApp. Thanks.